अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हमें याद रहें, और जो बातें हमारे लायक नहीं हैं, जिससे हमें पीड़ा होती है, उन बातों को हम भूल जाएं। ऐसा सरस्वती माता हमारे लिए आशीर्वाद दें, और उनकी वंदना करें और छठवां श्लोक करें कि हमारी बुद्धि बड़े सार्थ हो जाए और हम ज्ञान को हर जगह बांटे। इसका शुद्धिकरण करेंगे। अल्पश, अल्प श्रुतम, ये पढ़ने में गलत आता है। श्रा हमेशा संयुक्त अक्षर है, जो आपस में जोड़ता है, मीडिएटर होता है। संयुक्त अक्षर बड़ा होता है तो वो आगे वाले शब्द से जुड़ जाता है। अल्पस श्रुतम, श्रुतम श्रा है, श्रुतम, अल्पस श्रुतम, श्रुत वताम, श्रुत बताम, परिहास धाम, अल्पस श्रुतम, श्रुत बताम, परिहास धाम, तद भक्ति रेव, तद भक्ति रेव, मुखरी कुरुते बलान माम, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। यत कोकिलः, यत कोकिलः, किल मधौ, मधौ मधुरम, मधुरम बिराउति, बिराउति चच्चाम्र, चच्चाम्र चारु कलिका, निक रेक, निक रेक हेतु, विसर्ग है लास्ट में, हेतु चच्चाम्र चारु कलिका, निक रैक हेतु। अब हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतिबताम परिहासि धाम, तद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम बिराउति, चच्चाम्र चारु कलिका, निकरैक हेतु। ऐसा हमने 4 लाइन पढ़ी 6वें श्लोक की। इसका अन्वयार्थ देखेंगे कि अल्पश्रुतम, आचार्य मानतुम स्वामी महाराज ने इसका संधि विच्छेद कैसा किया। अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान वाला, छोटा ज्ञान वाला, श्रुत बयाम, श्रुत बताम विद्वानों का, परिहास धाम हंसी का पात्र में, माम मुझको, तद भक्ति आपकी भक्ति, एव ही बलात् मतलब बलपूर्वक, मुखरी बाचाल मतलब मुझे प्रेरित कर रही है, कुरुते कर रही है, कोकिला जैसे कोयल, किल निश्चय से, मधु बसंत ऋतु में, यत जो, मधुरम मीठी आवाज से, बिराउती कूकती है, ततच उसमें, आम्र आम की, चारु सुंदर कलिका, मंजरी समुदाय एक हेतु, एकमात्र कारण है। कहते हैं हे भगवान, आपकी स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं। मैं आपकी स्तुति करने में अल्प ज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण है, क्योंकि मैंने सब बातें सीखी हैं, बिना सीखे ही हमें आ गई, पर भगवान की स्तुति कैसे करती हैं वो हमें कौन सिखाएगा। तो इस चीज में मैं अल्प अज्ञान हूँ, तो आपकी स्तुति करने में अल्प ज्ञानी हूँ, और विद्वानों के द्वारा हास का पात्र हूँ। जब कोई कोई
काम करता है तो सामने वाला उसमें कमी देखता है, कमी देखता है तो निकालता है और हंसता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही आचार्य बोल रहे हैं कि मैं अल्प अज्ञानी हूँ और विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बालात बाचाल बना रही है। आपकी भक्ति मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है जैसे बसंत ऋतु में कोयल के गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम मंजरी ही कारण है। हमें कोई काम करने के लिए कौन मजबूर करता है? हमारा मन मजबूर करता है। आचार्य महाराज को मजबूर कर रहा था उनका मन स्तुति करने के लिए। और जैसे कि बसंत ऋतु में कोयल गुंजन करती है और सुंदर आम्र मंजरी ही उसका मुख्य कारण होती है, उस माहौल को मौसम को देखकर वो इतनी खुश हो जाती है और कूकने लगती है। जैसे मोर नाचने लगती है। खुश जब हम होते हैं तो हम स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, कहते हैं मुख्य कारण होता है प्रेम। जब जिससे प्रेम होता है तो हम उसके लिए हर एक चीज की उपमा दे देते हैं, वो हो ना हो, पर हम उपमा दे के उसको संबोधित करते हैं कि वो ऐसी लगती है, वो ऐसा दिखता है, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। उनकी स्तुति करते हुए आचार्य महाराज ऐसे ही कह रहे थे। जो हमारी बुद्धि होती है दिन पर दिन नीचे ह्रास हो रहा है उसका, और जो ज्ञान का दीपक है जब जलता है तभी अंधकार दूर होता है। लेकिन सरस्वती माता विद्या बढ़ाने वाली है और उन्हीं को हम जिनमाड़ी कहते हैं। ऐसा आचार्य महाराज ने कहा, क्योंकि आज मनीषा दीदी नहीं है और इसका रिद्धि मंत्र वगैरह मैं लेती हूँ आगे। अगर मंजू दीदी से मैं कहती हूँ, अगर वो लेती हैं तो इसके आगे आप बताइएगा। आज आप अनम्यूट हाँ कीजिए मंजू जी, दीदी आप। हाँ हाँ जी। जी। तो हम आपको ये हम्म। रिसर्च बता रहे हैं जो अनीता अगरकर ने 6 श्लोका पे ली थी मेरे गाइडेंस में, मैं पीएचडी हाँ गाइड जी। थी। टू हाँ जी। स्टडी द इफेक्ट ऑफ भक्तांबर श्लोका एंड स्वर धारा ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ वीक स्टूडेंट, हमने उनके वीक स्टूडेंट लिए थे जिनके ऊपर हम लोगों ने ये रिसर्च ली थी, तो उसके बारे में बताती हूँ। तो वी हैड टेकन एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको भी पीएचडी करना है, जैसे हमारी ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी को करना है, तो पर्पस क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले बनाते हैं, द पर्पस ऑफ प्रेजेंट स्टडी। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका क्या है? द पर्पस ऑफ प्रेजेंट स्टडी, लिख सकते हो आप नीतू दीदी। द पर्पस ऑफ प्रेजेंट स्टडी वाज टू इवैल्यूएट वेदर chanting of Bhaktambar Shloka and following Swardhara techniques for 21 days was effective in improving the academic performance of academically weak students. मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट हमने लिया है, जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं इससे? ये स्टडी क्या है? थीसिस का टाइटल कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ भक्तांबर श्लोका नंबर 6 एंड स्वर धारा टेक्निक, सांस भी उसमें साथ में जोड़ा, ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो बच्चों की परफॉर्मेंस है स्कूल में, ऑफ वीक स्टूडेंट्स, जो बच्चे फेल हो रहे हैं या जो एग्रेसिव हैं, जो वीक स्टूडेंट है, उनके ऊपर इस श्लोक का क्या असर हुआ स्वर धारा के साथ। तो एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस, ये स्टडी का पर्पस क्या है, हम इस स्टडी से क्या जानना चाह रहे हैं? द पर्पस ऑफ प्रेजेंट स्टडी, दिस स्टडी, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस स्टडी इज टू इवैल्यूएट। क्या हम इवैल्यूएट करेंगे इसको, स्टडी को जब 21 दिन लागू करेंगे तो क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम? वेदर, क्या ये भक्तांबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे बच्चों के साथ और प्रेक्षा ध्यान करेंगे, तो उसके साथ 21 दिन अगर हम करेंगे तो was effective in improving the academic performance of academically weak students। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या एकेडमिकली परफॉर्मेंस अच्छा हुआ क्या स्कूल कॉलेज में, वो। तो इंट्रोडक्शन इसमें क्या दिया हमने?
What is Bhaktambar Stotra? Bhaktambar Stotra is one of the famous Jain Sanskrit prayers. वो क्या है? Sanskrit prayers हैं बहुत अच्छी. It is said to be composed by Acharya Manatungacharya several centuries ago. बहुत सदियों पहले उन्होंने लिखी थी ये 600 BC में. Bhaktambar Stotra has been passed down from generation to generation. एक के बाद एक जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तांबर, दादी ने बेटी को सिखाया, बेटे ने बेटी को सिखाया, ऐसे करके वो आज भी चल रहा है. इट इज एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं है, पैनर्जिक है. इट इज बिलीव्ड दैट आचार्य मानतुंगाचार्य डिड नॉट राइट हिम्स एंड इंट्रिकेसीज. उन्होंने कोई हिम्स या स्तुति ये नहीं गाई, उन्होंने मंत्र, तंत्र, यंत्र ये भी नहीं लिखे. ऑफ विच वर डिवाइज्ड लेटर. उसके रिद्धि मंत्र जो अभी आपको दीदी बताएंगी वो बाद में डिवाइस हुए. उन्होंने तो सिर्फ श्लोक लिखे थे. फर्दर इन जैनिज्म, जैनिज्म में भक्तांबर स्तोत्र इज ओनली श्लोका हैविंग ऑल 3 डायमेंशंस ऑफ प्रेयर्स. भक्तांबर श्लोका अकेले में ही मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों चीजें हैं. माता जी कहती एक एक अक्षर, बीज अक्षर मुंह खुला करके पढ़ना चाहिए. भक्तांबर इज यूनिक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर रिस्पेक्ट में वो यूनिक है. एंड इट इज वन ऑफ द जेम्स ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म का वो है जेम, रत्न है. विच विथ इट्स ईच श्लोका बीइंग स्पेशल एंड पावरफुल. इसका एक एक श्लोक जो है बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है. फिर वो कह रहे हैं जो हम रिसर्च में ले रहे हैं, व्हाई संस्कृत should be only medium of recitation of Bhaktambar Stotra. संस्कृत ही क्यों लेना है हमको मीडियम ऑफ रेसिटेशन? तो उसका आंसर क्या है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज टू इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ टंग. टंग जो है उसका मूवमेंट इन द माउथ विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड पैलेट. ये ऊपर पैलेट जो है ऊपर, टंग हिट करेगी उसको, और फिर जो म, री, श्रीम वो जो हिट करती है उससे हमारे न्यूरो पॉइंट्स जो है बॉडी के हाइपोथैलेमस के वो स्टिमुलेट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट पैलेट एंड देयर बाय टचिंग ब्रह्म केंद्र. ब्रह्म केंद्र को टच करेगा एंड सेंटर ऑफ एक्टिविटी जहां पे जो क्राउन चक्र है, विच इन टर्न will activate the neurons in the brain. ब्रेन के एक एक सेल जो ग्रे मैटर है, जो व्हाइट मैटर है, वो एक्टिवेट होगी. दिस इफेक्टिवली चार्जेस द सेरिब्रल पार्ट ऑफ ब्रेन. जो सेरिब्रल पार्ट है, जो सेरिब्रम है, जो ब्रेन का जो मैं डायग्राम दिखाती हूँ अखरोट के आकार का, वो उसमें इफेक्टिव चेंजेस आते हैं. दिस इफेक्टिवली चेंजेस द सेरिब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन which controls. वो क्या क्या कंट्रोल करता है सेरिब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन? मेमोरी, हमारी याददाश्त. चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबको मेमोरी चाहिए. एंड फिंगर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ये मोटर नर्व्स. बच्चों को आटा दे देते हैं कि आप आटे से खेलो, क्ले दे देते, मिट्टी, सैंड, जिससे उनके काइनेस्टिक मूवमेंट होते, लिखना उनको सीखने आ जाता अच्छे से. सच एक्टिवेशन गिव्स अ चाइल्ड मच नीडेड ग्रिप और हैंड राइटिंग. उससे उसका ग्रिप आता, सही पेंसिल कैसे पकड़ना उसको समझता, और उसके कारण उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है. अगर पेंसिल सही पकड़ना नहीं आया तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है. तो इट फर्दर, अब इसमें 3 पॉइंट्स हमने क्या लिया? मेल, इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. बच्चे जब 6 श्लोका पढ़ते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो इतने सुंदर से श्लोक, रिद्धि मंत्र पढ़ने लगते हैं. उनकी मेमोरी बहुत शार्पन हो जाती, उनकी जो बुद्धि है वो, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती. फिर सी पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? मेक्स अ चाइल्ड ऑप्टिमिस्टिक बाय कीपिंग अवे फ्रॉम फियर. उसको, चाइल्ड को ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, हर चीज में पॉजिटिव देखेगा. फियर उसके निकल जाते, डर जो है, डर निकल जाता, और वो सबके सामने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है. ज्ञान तो उसके अंदर है पर कई बार स्टेज फियर रहता है, डर जाते, तो वो सब बाहर निकल जाए.
फिर डी पॉइंट क्या है, गाइड्स द चाइल्ड टू राइट ट्रैक, कहीं वो बच्चा कोई गलत आदत तो नहीं डल रही उसको, तो उसको 6 श्लोका सही पाथ पे ले आता है। अब इसमें उन्होंने स्वर धारा जोड़ा, तो स्वर धारा में क्या, सांस, प्रेक्षा। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, जो हम सोच रहे हैं वो एक्सटेंड कैसे होगा, कैसे जो भी हमने सोचा है वो मैनिफेस्ट कैसे होगा, अगर मैंने डिवाइन श्राइन सोचा है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। इट कैन ऑल्सो मीन अमेलगमेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल थ्रू मैकेनिज्म ऑफ प्राणायाम। जो माइंड है हमारा, बॉडी है और सोल, आत्मा, उनका अमेलगमेशन, उनको मिला के किसके द्वारा, प्राणायाम, प्राण पे पूरा केंद्र करके। प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ को कंट्रोल, श्वास को अंदर लेना, श्वास को छोड़ना, उसको एक गार्ड के भांति रुके रहना और उसको देखना कि कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही, जैसे संतरी लोग खड़े रहते कि कोई अंदर न जाए, वैसे सांस पे। अब इसकी मेथोडोलॉजी हमने क्या ली, किस तरीके से, व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्टडी। The aim of studying 6 shloka of present study was to improve intellectual and emotional capacity. Intellectual भी और emotional, जो भावनाएं हैं हमारी वो भी, of academically weak children, जो बच्चे weak थे, through chanting of 6 shloka of भक्तांबर, 6वां श्लोक जो भक्तांबर है वो पढ़ के, and स्वर धारा प्राणायाम for 21 days। जो हम अभी भी ये क्लास ले रहे हैं, 21 दिन जब आपकी क्लास हो जाएगी, आज तो दूसरा ही दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन, आप जब 21 दिन बाद निकलेंगे तो एकदम चेंजेस आ जाएंगे। अब इसमें हाइपोथेसिस हमें देना होता है कि हाइपोथेसिस में हम कहते हैं पीएचडी में कि पहले क्या प्रूव हुआ है और उसके बेसिस पे हम आगे रिसर्च लेना चाहते। पहले ये पता चला था हमको कि 45वें श्लोक से असाध्य रोग दूर होता है, कैंसर जैसे रोग दूर होता। अब हम ये 6वां श्लोक लेके प्रूव करना चाह रहे हैं कि इससे बुद्धि और आईक्यू अच्छा होता है। तो चैंटिंग ऑफ 6 श्लोका ऑफ भक्तांबर विल इम्प्रूव आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, हर बच्चे का इंटेलिजेंट कोशेंट इम्प्रूव होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, स्वर धारा प्राणायाम, जो प्रेक्षा ध्यान है, जो ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, विल इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो हम श्वास को नियंत्रण रूप से चलाएंगे तो उससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, नंबर अच्छे आएंगे। इमोशनल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनको भाव अच्छे होंगे अपने माता पिता के प्रति, अपने टीचर के प्रति, अपने सहभागी के प्रति। अब सैंपल साइज कैसे लेंगे, सैंपल साइज हमने कितना लिया, पार्टिसिपेंट्स, जैसे अभी यहाँ कितने पार्टिसिपेंट है, 156 पार्टिसिपेंट है, इन पे क्या असर हुआ 21 दिन का, वो आप दीदी ले सकती हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी, क्या आज की डेट में उनसे क्वेश्चनेयर भराया कि आज उनकी स्टेटस क्या है, आज उनकी इमोशनल स्टेटस क्या है और 21 दिन बाद क्या रहेगी, उनकी याददाश्त आज कैसी है, 21 दिन के बाद उन्होंने क्या सीखा, उन्हें मंत्र रिद्धि सब आ गए क्या। तो ये सैंपल 37 बच्चों का लिया। 37 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 7, किस क्लास के बच्चे लिए थे, 7वीं क्लास के, किस स्कूल के, मॉडर्न स्कूल, ऑफ मॉडर्न स्कूल, कुराड़ी रोड, नागपुर। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन दो स्टूडेंट्स में 26 लड़के थे, 26 वर बॉयज एंड 11 वर गर्ल्स, और 11 लड़कियां थी, एंड देयर एज वर 12 years। इनका एज कितना था, हमें हमेशा बताना होता एज कितनी, सेक्स कितना, उनका क्या था। तो 26 लड़के थे, 11 लड़कियां थी और एज 12 साल। अब रिसर्च डिजाइन, डिजाइन कैसे होगा रिसर्च, प्री एंड पोस्ट डिजाइन। पहले क्या था, प्री और पोस्ट बाद में 21 दिन के बाद। डिजाइन वाज यूज्ड इन प्रेजेंट स्टडी। The students were asked to take the Cattell's G test, एक टेस्ट उनको दिया, फेयर स्केल टेस्ट मेथड से A एंड B क्वेश्चनेयर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जिसमें उन्हें टिक करना है, अगर ये हाथ दिखाया है तो उसकी 4 पिक्चर दिखाई ऐसे ऐसे ऐसे
कि इसके जैसा हाथ कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, तो उसको टिक करना है कि इसके जैसे ये दिख रहा है। तो all these questions were taken and fair test scale method से यूज करके उनको पहले दिन वो क्वेश्चन भरवाया, उसका उनका स्कोर लिया, कि समझो कि अगर उनका 75 था स्कोर और 21 दिन बाद कराया तो उनका 96 आ गया। ये इफेक्ट देखने को स्टडी किया। सो अब इनका जी टेस्ट जो लिया, स्टार्टिंग 21 डे थेरेपी, आफ्टर 21 days अगेन द सेम टेस्ट, वो ही टेस्ट अप्लाई करेंगे फेयर टेस्ट स्केल मेथड से। साइकोलॉजी के टेस्ट फॉर्मेट होते जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट रहते, वो ही यूज करने होते, जिससे कि आपकी रिसर्च वर्ल्ड में एक्सेप्ट रहे। अप्लाई टू चेक द इफेक्ट ऑफ थेरेपी ऑन स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को क्या थेरेपी में, ये जो भक्तांबर की थेरेपी दी गई, क्या उससे उनका बिहेवियर इंप्रूव हुआ। और तो 21 दिन बाद फिर टेस्ट लेंगे। आप प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी हो गई आपकी। सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिया, एम ऑफ द स्टडी लिया, ऑब्जेक्टिव लिया, फिर इंट्रोडक्शन दिया कि पहले भक्तांबर से क्या क्या हुआ, फिर बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी मेमोरी शार्प करना है, उसमें पॉजिटिव लाना है। फिर मेथोडोलॉजी में कैसे एम ऑफ स्टडी, स्वर धारा जोड़ा, फिर सैंपल साइज तय करी कि हम 100 बच्चे ले रहे हैं कि 50 ले रहे हैं। यहाँ हमने 37 बच्चे लिए जिसमें 26 लड़के लड़कियां। फिर रिसर्च डिजाइन में प्री, यानी जिस दिन हम पहले दिन लेंगे, और फिर पोस्ट 1 महीने बाद, फिर एक 3 महीने बाद लेंगे कि उनमें और क्या ग्रोथ हुई। फिर प्रोसीजर, अब प्रोसीजर कैसे करोगे। 31 students of grade 7th of modern school Nagpur were exposed to chanting Bhaktambar Shloka and Swardhara techniques for 21 days for 30 to 40 minutes daily. 30 से 40 मिनट डेली 21 दिन तक उनको ये ध्यान कराया। जैसे यहाँ पे आपको 2:30 बजे से 5 बजे तक क्लास आपकी रहती है। ये जो क्लास आप कर रहे हो 156 जन जो ये या 200 जन, उसमें आप 21 दिन बाद जब ये क्लास हो जाएगी तो आप में क्या फर्क आया, वो ब्रह्मचारिणी दीदी स्टडी करेंगी और उनकी वो रिसर्च होगी। द थेरेपी इंक्लूडेड, इसमें क्या है, chanting of 6 shloka of Bhaktambar 21 times along with रिद्धि बंद। तो उसमें क्या कर रहे हैं, 6वां श्लोक हम 21 दिन तक पढ़ रहे हैं और उससे रिद्धि मंत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ दीदी ले सकती हैं कि एक एक श्लोक हम हर दिन 2-2 श्लोक ले रहे थे और 21 दिन किया तो क्या फर्क आया। और दूसरा उन्होंने क्या लिया, नमो नानस्य, के हम ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। ओम रीम अरहम नमः, ये मंत्र भी लिया, तो वो मंत्र भी लिया। These श्लोकर्स were chanting using color therapy meditation, कलर लिया, जैसे लाल रंग का रंग यूज करते हैं 6वां श्लोक का आसन में, कपड़े भी लाल रंग के पहनते हैं और बैठते हैं। और फिर चौथा पॉइंट क्या किया, महाप्राण ध्वनि, ध्वनि आपने ली, ओ री श्री क्ली। जैसे ही आप लेते ये गुंजायमान होते, आपके अपर पैलेट को टच करते और आपके न्यूरोट्रांसमिशन फ्लूइड तुरंत ये आपके शांति देने लगते, वो हार्मोन्स रिलीज होते। तो अनुलोम विलोम भी जोड़ा, ठीक, लेफ्ट नॉस्ट्रल से लिया, होल्ड किया, फिर राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, होल्ड किया, फिर लेफ्ट से छोड़ा। तो ये पूरे ब्रेन को अगर 20 मिनट ये किया तो बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है। टेकिंग डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास लेना है अंदर धीरे धीरे,
तो श्वास को लंबी धीरे लेनी, जल्दी जल्दी नहीं लेना। कुत्ता इतने जल्दी जल्दी लेता है, इसलिए उसकी सिर्फ 14 साल आयु है। These techniques were followed for 21 days regularly, along with motivational stories. हर की कहानी, जो छठे श्लोक की कहानी है भूपाल और भुजपाल की, वो रोज उनको एक कहानी से सुनाई गई। उनको म्यूजिक भी थोड़ा सा दिया गया, एडिड एंड स्ट्रेटेजिकली इन द फॉलोइंग वीक्स। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है? अब ऑब्जर्वेशन से 21 दिन बाद उन्होंने जो ऑब्जर्व करे वो हम दिखाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रिचा भी है, इन्होंने भी नमोकार मंत्र पे पीएचडी किया है, मेरे ही गाइडेंस में किया है। और आप अभी असेसर बन गए हैं ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज में। मैं सेंटर हेड हूँ, अर्चना जी गाइड हैं और रिचा जी असेसर हैं, जो वर्क असेस करती हैं पीएचडी का। तो रिचा जी थोड़ा सा आपको नमोकार मंत्र से इन्होंने कैसे पीएचडी करी, क्या गाइड किया, आपको बताएंगी। तो आप प्राण ध्वनि इनसे समझ सकते नमोकार से कैसे। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी ग्रुप आज जो यहाँ पर मंजू दी के साथ जुड़ा हुआ है, मंजू दीदी के साथ ही हम सब ने, डॉक्टर अर्चना ने, हमने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और अब हमारे ग्रुप में जिस तरह से मंजू दीदी पीएचडी कराते चली जा रही हैं, अभी 6 पीएचडी नई हुई है, जिसका अवार्ड सेरेमनी लास्ट 2 मंथ पहले ही हुआ। नमोकार मंत्र से जैसे मंजू दीदी के साथ आप बहुत भक्तांबर का पाठ करें, 21 डेज का आप पूरा ध्यान करते हैं, साथ में रिद्धि मंत्र आप जप करते हैं, ऐसे ही नमोकार मंत्र हम सभी जप करते हैं। पर नमोकार मंत्र जप करते समय हम जब हाथ में माला लेते हैं तो हमेशा लोग क्या होता है कि माला हाथ में होती है और नमोकार मंत्र पढ़ते रहते हैं, पर उनका जो ध्यान होता है वो कहीं ना कहीं और होता है। तो एक ध्यान को कंसंट्रेट करना वो एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि किस तरह से हम जब नमोकार मंत्र का स्मरण करें तो थोड़ी देर के लिए हम सब ये भूल जाएं कि हमारे शरीर में आत्मा है। हम ये कोशिश करें कि धीरे 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 वे आत्मा को हम शरीर से बाहर निकालें और मन में ऐसा एक दृढ़ निश्चय ले लें कि सब जो भी चीज हम जहाँ बैठे हैं, जैसे अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ, दीदी मेरे साथ है, और जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हमारे आजू बाजू कोई भी नहीं है। जहां आप ध्यान कर रहे हो वहां केवल आप अकेले हो। यदि आपका 2 मिनट भी ध्यान का कॉन्सेंट्रेट लगता है तो हजारों हजारों मंत्रों का जाप का फल आपको मिलता है, क्योंकि सामायिक का एक अपना महत्व होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी सामायिक करते हैं तो उनका ध्यान मग्न होना ही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो वही हमको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में सीखना है। और यदि डेली लाइफ में सीख लिया तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये हम भूल जाएं कि साइड में हमारे कोई बैठा हुआ है, और हम इस तरह से ध्यान दें कि हमारे आत्मा शरीर से बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और हम देवालय में चले गए हैं। और देवालय में आपको ऊपर ऐसा दिख रहा है कि ऊपर आप एक सिद्ध शिला का स्मरण कर रहे हो, और सिद्ध शिला के अंदर आपको एक चमकती हुई दीप रोशनी दिख रही है। वो रोशनी के अंदर से आपको एक सिद्ध शिला में अपने तीर्थंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, और वो भगवान से जो रोशनियां निकल रही है, जो आध्यात्मिक शक्तियां निकल रही हैं, वह जो आपकी आत्मा सिद्ध शिला में पहुंची है उस आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा हमको फील करते जाना है। और जब हम ऐसा फील करते हैं कि वह आत्मा के अंदर, हमारी आत्मा में बहुत सारी परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा जब प्रवेश करती है, तो आप ऐसा फील करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इस पृथ्वी पे हैं ही नहीं। आपको अनेक अनेक शक्तियां अपने शरीर के अंदर समाहित लगने लगती हैं, और फिर धीरे से वो आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करना। इस तरह से यदि आपने एक 2 मिनट भी रेगुलर ध्यान लगाना स्टार्ट किया, कभी दीदी के सेशन में यदि मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर अपना पूरा ध्यान कराऊंगी। अभी टाइम कितना है दीदी? हाँ। तो इस तरह से अपना 1-2, देखो अभी पूरा टाइम तो नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक अपना करूं। अपने दोनों हाथ आप इस तरह से सब लोग जोड़ के, जो भी यहाँ अभी सुन रहा है, देख रहा है, वे जोड़ के बैठ जाएं, और पूरा अपने शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ दें। पूरा इस तरह से छोड़ दें कि आपके शरीर में आप बैठे हैं पर आपको उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। धीरे 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 अपनी पूरी, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दें, और यह स्मरण करें कि आज्ञा चक्र से अनेक ऊर्जाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक जलती हुई दीप की तरह लो आपको दिखाई दे रहा है। जब एकदम आज्ञा चक्र पे आप कंसंट्रेट कर लेते हैं
तो धीरे से आज्ञा चक्र से आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलकर ऊपर देवालय में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड से निकलते हुए सूर्य देवता, चंद्र देवता के दर्शन करते हुए आप ऊपर देवालय में पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। चारों तरफ अनेक शक्तियां, लाल जलती हुई शक्तियां, रोशनियां, दिव्य शक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, दे रही हैं, दे रही हैं। आप सब स्मरण करें, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर देवालय में आपको एक सिद्ध शिला दिखाई दे रही है, दे रही है, दे रही है। सिद्ध शिला के बीचों बीच आपको एक जलता हुआ दीपक की लौ दिखाई दे रही है, दे रही है, दे रही है। उस लौ के बीचों बीच हमें हमारे परम पिता परमेश्वर प्रतिमा स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं। सफेद कलर के चारों तरफ भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है, दे रही है, दे रही है। उस प्रतिमा से, परमपिता परमेश्वर से अनेकों शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं। आप अलग, आत्मा अलग। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान के तीनों काल दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए हम सब यह महसूस करेंगे कि परम पिता परमेश्वर की शक्तियां मंत्र रिद्धि के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। सिद्ध शिला से अनेक शक्तियां निकल रही हैं और वो हमारे अंदर प्रवेश करती चली जा रही है। हमारे शरीर में जितनी भी नाकर्मतिक ऊर्जा है वह बाहर चली जाएगी और धीरे धीरे आपकी आत्मा के अंदर सभी पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, कर रही है, कर रही है। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयणीयातम्, नमो उपजातम्, नमो लोए सब साहुणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयणीयाणम्, नमो उपजाणम्, नमो लोए सब साहुणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयणीयाणम्, नमो उपजायाणम्, नमो लोए सब साहुणम्। इस तरह से नमोकार मंत्र में अनंत शक्तियां हैं, 84,000 मंत्रों का समावेश है।
इन मंत्रियों की शक्तियों के साथ परम पिता परमेश्वर की अनेक शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश कर ली है। धीरे धीरे हमारी आत्मा देवलोक से पृथ्वी लोक से हमारे शरीर के अंदर वापस आ रही है। परमपिता परमेश्वर की अनेक शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल गई है। अनंत शक्तियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर में बहुत एनर्जी आ गई। दोनों हाथों को आपस में मिलते हुए सर्वप्रथम अपने सिर के ऊपर, पुनः करते हुए अपने मस्तक पर, पुनः दोनों आंखों पर, अपने दोनों गालों पर और पूरे शरीर पर। यह महसूस करें कि सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जी, मंजू दीदी ने एक छोटा सा सेशन लेने का मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप सबसे यह चाहती हूँ कि इस तरह से 1-2 मिनट की प्रैक्टिस से हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं वापस मंजू दीदी को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि दीदी आए। जय जिनेन्द्र सभी को। और बहुत अच्छा सेशन आपको हमारे ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज के जो असेसर हैं डॉक्टर ऋचा जैन, जो पीएचडी होती है उसको असेसमेंट करते हैं, उनसे आपको सेशन मिला तो बहुत अच्छी बात है। अब जब ये 21 दिन तक ऐसा हुआ तो ऑब्जर्वेशन क्या आया वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन आया वो क्या आया। वो ये आया कि उन बच्चों की मेमोरी अच्छी हो गई, उन बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो गया, उन बच्चों का बिहेवियर अच्छा हो गया, आईक्यू अच्छा हो गया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कहा कि आप क्या करा रहे स्कूल में जो इन बच्चों का घर पे बिहेवियर अच्छा हो गया। तो ऐसे ये आपको बताता है। और इसकी छोटी सी कहानी है कि 2 भाई थे, भूपाल और भुजपाल, और उनको गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। और राजा हेमवाहन ने उनको पंडित शुद्धर के पास भेजा था। पंडित शुद्धर ने उनको 12 साल तक पढ़ाया और जो छोटा बच्चा था वो बहुत विद्वान बन गया, उसने अनेक विद्या सीख ली। और जो बड़ा बेटा था वो ज्यों क्यों त्यों रहा। तो कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के कर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता। अगर हमने किसी की किताब छुपाई है या किसी की चोरी करी है किताब या किसी को पढ़ने में डिस्टरबेंस दिया है तो हमें याद नहीं होता। और अगर हमने पूर्व जन्म में ज्ञान दान दिया है, किताबें बांटी हैं, तो इस जन्म में हमें फटाफट याद हो जाता। तो ये बड़े भाई के साथ कुछ ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म का चाहे उपशम होगा तो वो उसके कारण उसको याद नहीं हो रहा था और उसकी हर जगह हंसी उड़ाई जाती थी, क्लास में भी सब जगह। तो फिर उसको छोटे भाई को दया आई उसके ऊपर और उसने कहा कि भैया मैं आपको एक श्लोक देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप लाख कोशिश करने के बाद भी आपको परिहास होता, आपका टीचर भी डांटता है, स्टूडेंट भी मजाक उड़ा रहे। तो आप ये 21 दिन तक साधना करो, ये 21 दिन तक आपके लिए जरूर कुछ फल मिलेगा। तो वो 21 दिन पूरी विधिवत साधना करते हैं और 21 दिन के बाद उनको ब्राह्मी देवी के दर्शन होते हैं। और ब्राह्मी देवी वहां देखती है कि उससे वर मांगने को बोलती। तो वो कहता है मुझे
स्कॉलर बना दो, विद्या दे दो, तो वो ग्रेट स्कॉलर बनता, अनेक पुराणों की रचना करता, जर्नलिस्ट बनता। तो ऐसे तो उन कहानियों में दिया है, पर ये जो हम रिसर्च लिए तो इसके ऑब्जर्वेशन में हमको क्या मिला जो अनीता ने रिसर्च करी। इट लेड टू 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। 3 डायमेंशन पे उनका डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल भी हुआ, मेंटल भी हुआ, इंटेलेक्चुअल। फिर योगा एंड मेडिटेशन, दिस हैज शोन proven results in getting rid of psychic, physical and psychomatic and other related diseases। जो योगा मेडिटेशन था, जो अभी आपको ऋचा ने नमोकार मंत्र कराया, प्राण ध्वनि कराई गई, उससे उनकी साइकिक, जो मेंटल कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या साइकोमैटिक डिजीज हो जाती हैं, भय बैठ जाते हैं, वो सब निकल गई उनकी। फिर इनहैंसमेंट, एन्चैंटमेंट ऑफ मंत्रास, जो जब उन्होंने बार बार रिसाइट करे मंत्र 9 बार 27 बार, और उनके साउंड और वाइब्रेशन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड्स लाइक दैट ऑफ ओम, अरहम, नमो नारायण, महाप्राण ध्वनि एंड म्यूजिक थेरेपी नॉट ओनली रिलैक्सेस बट ऑल्सो रिजुविनेट्स। अभी आपको क्या हुआ, इतना सा ध्यान में आप रिजुविनेट हो गए, फ्रेश हो गए, and led to emotional development। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई। फिर क्या हुआ ऑब्जर्वेशन 21 दिन बाद, संकल्प शक्ति और आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनकी संकल्प शक्ति बढ़ गई कि मैं व्रत करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं बिना नमक का खाना खाऊंगा। संकल्प सूत्र आर इम्पोर्टेंट मीन्स टू डेवलप द नोशन ऑफ सोलोमन वाव। वाव जो हम लेते व्रत में, निरतिचार व्रत हो जाए, उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती। फिजिकल हेल्थ में क्या हुआ, सूर्य नमस्कार भी कराया उनको, प्रेइंग कराया, राइजिंग सन, सूर्य का जब उदय होता उस पर ध्यान कराया, तो उससे उनका बहुत शाइन करने लगे, वो क्लास में सितारे बन गए। जो क्लास में डांट गलती थी, अब वो उस क्लास के सितारे बन गए। इमोशनल डेवलपमेंट, रेसिटेशन एंड एन्चैंटमेंट ऑफ भक्तांबर स्तोत्र डन इन संस्कृत हेल्प्स यू। तो इसमें बताया कि जो पोस्ट टेस्ट में क्या हुआ, 24.80 हो गया किनका, जिनका प्री टेस्ट में 17.56 था, यानी रॉ स्कोर 70.56 था, 17.56, वो पोस्ट टेस्ट हो गया 24.80। और जो आईक्यू था, आईक्यू क्या हुआ, 76 था पहले 21 दिन पहले, और 21 दिन बाद हो गया 93। ऐसे 21 दिन में ये 37 बच्चों का रिजल्ट आया, जिसका अभी दीदी आपको मंत्र रिद्धि सिखाएंगी। तो हम इसी के साथ जय जिनेंद्र करते हैं। और दीदी आपको ब्रह्मचारिणी दीदी कहाँ गई, दीदी जी, नीरू हाँ दीदी, आप दीदी, हाँ अच्छे से मंत्र रिद्धि और कहानी समझा दीजिए और सबको पढ़ना भी सिखा दीजिए अच्छे से। तो अब हम लोग को जी, कहीं जाना है आपने तो हम बहुत अच्छा बताया। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा बताया। स्थिरता बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन, जो अनिता जी ने बताया बहुत बढ़िया, कि नमोकार मन से कितने स्टेबल होके वो ध्यान लगाए, वहां तक पहुंचे। हाँ, इनकी तो स्थिरता थी, तो बहुत जल्दी बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, और सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस सबको करने के लिए। और धीरे धीरे हम अगर भक्तामर को पूरा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जरूर लास्ट 48 श्लोक तक पहुंचते पहुंचते हम ऐसी स्थिरता ले आएंगे अपने अंदर कि आप बोलेंगे और यहाँ हम लोग करते जाएंगे सब। अब ये 6वां श्लोक का मंत्र है, ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रा हम सम था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। इसको हम दोबारा ले लेंगे एक बार और। ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रा हम सम
था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है। यह पहले के जो ओम है, पहले अनुसार बताया गया है। ह्रीम पंच परमिष्टि वाचक है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का प्रतीक होता है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम हरा श्राम श्रीम श्रोम। इसमें तीनों अक्षर बताए, श्राम श्रुम श्रहा। ये रक्षा बीज है। श्राम श्रुम कीर्तिवाचक है और श्रहा कल्याणकारी है। शम बीजापहार विषापहार बीज है, ज्ञानवर्धक और दुराचरण दूर करता है। था 3 बार लिया, इसमें कालुष्य नाशक होता है, कालिमा को दूर करता है। मंगलवर्धक होता है। ठा ठा चंद्र बीजक होता है, कठिन कार्य को सरल बनाता है। वैसे जब भी कोई हम मंत्र पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करते हैं कि इसका अर्थ क्या दिया गया है। हमें दी गई है जाप मंत्र और हम उसको पढ़ते हैं। शुद्धि पूर्वक पढ़ेंगे, विशुद्धि के साथ करेंगे तो जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिरम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान है, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं कि हमारी बुद्धि भी उसी तरह से बढ़े, हमारे अंदर के परतों को दूर करे और हमें स्पष्ट ज्ञान दिखाई दे और हम पढ़ाई करें तो वो हमें याद हो, हम आगे अच्छे नंबर ला सके और जब जिस समय पर हम परीक्षा दें उसकी तो हमें वो ज्ञान में झलक जाए और हम उसकी परीक्षा अच्छे से दें। ऐसा हमारा भगवान हम लोग को आशीर्वाद दें कि ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिरम झरोम झरोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिराज मुनिराजों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मंत्र का भावार्थ था कि हमारी जिनमाड़ी माँ सरस्वती देवी विद्या प्रदायिनी बारंबार नमस्कार करके कर्मों का क्षय करती हैं। ऐसा मंत्र का भावार्थ लिया गया है। इस मंत्र के बीजाक्षर है श्रम। श्रम बीजाक्षर है इसका और बीज पद है ला वा और ता। अभी तक 4 अपन बीज पद देखते आ रहे थे मंत्र, अब इसमें आज 3 आए हैं ला वा और ता। इसकी विधि है कि स्नान कर जब भी कोई आप श्लोक की रिद्धि और सिद्धि पढ़कर उसको सिद्ध करना चाहती हैं तो विशुद्धि का विशेष ध्यान रखें। हमेशा जो आप कपड़े पहन कर रहते हैं उनमें ना करें। स्नान करके कपड़े शुद्धि के पहनकर और इसमें लाल रंग के वस्त्र पहनना है। आपको लाल कलर का आसन लेना है और लाल कलर की माला लेना है। तीनों चीज लाल होना चाहिए, आसन वस्त्र और माला। और पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर अपने भावों को विशुद्ध कर कर हर जगह से हटाकर भावों के साथ 9 बार श्लोक पढ़ेंगे, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार मंत्र का आराधन करके 21 दिन तक इसकी आराधना करेंगे। रिद्धि मंत्र की, श्लोक की और मंत्र को हम 21 दिन लगातार निरंतराय, कोई भी दिन गैप नहीं करेंगे। इस दिन की 21 दिन को लेके बैठेंगे और इसको हम पूरा करेंगे। अब इसमें और क्या प्राप्त होता है, अन्य क्या महत्व है, तो है सरस्वती विद्या प्रदायक रिद्धि और मंत्र बुद्धि विद्या स्मरण शक्ति बढ़ाती है। इस श्लोक को मंजू दीदी ने बताया है कि उन्होंने किस तरह बच्चों पर प्रयोग किया। जो बच्चे कम बुद्धि वाले थे या पर उनका ज्ञान जागृत नहीं हो पाता ज्ञानावरण कर्म के उदय से, और उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इतना सामर्थ्य हमारे अंदर भी है कि हम अपनी बुद्धि को, अगर हमारी कम बुद्धि है या हमें समय पर याद नहीं आता है किसी कारण बस, तो वो हम उसको प्रखर कैसे कर सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। हाँ जी, हम मंत्र को एक बार और बताते हैं। तो इस मंत्र के, इस रिद्धि के मंत्र के द्वारा हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकते हैं। इसका मंत्र हम दोबारा ले रहे हैं। ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम
श्राहा हम सम था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूं स्वाहा हम सम था 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। आप सबको स्पष्ट हुआ हो? पढ़ने में हाँ, कहते हैं इसमें कि जब भी कोई चीज हमें प्राप्त करना हो, नमक का त्याग और खटाई का त्याग जी हमें हमारी रिद्धि को काटते हैं, रोकते हैं, हमें पूरी नहीं करने देते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ी चीज अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है, तो नमक का त्याग जरूर करें, खटाई का त्याग जरूर करें, जिससे हमें ये चीज जल्दी मिलती है। क्योंकि अगर आपने किया, हो सकता है 21 दिन के अंतराल पे आपको प्राप्त ना हो, तो आप बढ़ा सकती हैं और फिर त्याग करके देखिएगा कि त्याग में कितनी शक्ति है, हमें वो चीज जल्दी प्राप्त होती है। तो नमक और खटाई, इन दोनों पर विशेष ध्यान रखें। जब भी हमें किसी चीज की प्राप्ति करना हो तो इन दोनों का त्याग अवश्य करें। अब इसके हमें और क्या महत्व है, तो 6वें श्लोक की जाप नमक का त्याग करके 6 माह तक सुबह शाम दी जाए तो बुद्धि कंप्यूटर जैसी हो जाती है। देखिए, इस कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, बनाया कि नहीं? कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, और हर चीज को हम कंप्यूटर में और गूगल बाबा पे देखते हैं कि ये क्या है ना? तो अपन को अगर कंप्यूटर जैसा माइंड करना है तो 6वें श्लोक को लाल कपड़े पहनकर ये, अगर अपन को कोई भी श्लोक की जाप फेरनी है तो अपने आसपास जो गुरु हैं या समय देखकर तब कर सकते हैं। उसके लिए समय देख लीजिएगा कि आप कौन सा तिथि पढ़ रही है, कौन सा नक्षत्र पढ़ रहा है, जिस पर हमें करना चाहिए। और ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए, बिछड़े हुए स्वजन मिलने के लिए इस श्लोक को भी करते हैं, क्योंकि एक श्लोक कई कई चीजों के लिए बताया गया है। तो अगर जैसे ब्रेन में संबंधित कोई समस्या हो आपके दिमाग में, तो उसके लिए भी यह श्लोक पढ़ सकते हैं। और अगर किसी के स्वजन बिछड़ गए हों, कहीं चले गए हों उनको छोड़कर, तो भी इस श्लोक का जाप कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। अगर किसी को लकवा में 6वें नंबर का श्लोक, 8वें नंबर का श्लोक और 45 नंबर का कॉम्बिनेशन काम करता है, तीनों को मिलकर भी पढ़ सकते हैं। एक स्थान पर अपन विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी करें एक ही स्थान पर बैठना है आपको, क्योंकि हर जगह सिद्ध हो जाती है चीज, आपकी जाप सिद्ध हो जाती है। आपकी जाप जैसे सिद्ध होती है तो जाप भी सिद्ध हो जाती है, और स्थान भी शुद्ध हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। हमेशा एक स्थान पर बैठकर ही आपको जाप करना चाहिए। और जैसा कि दीदी ने अभी बताई, अब इसकी कहानी कि इसमें बताया कि बनारस नगरी में हेमवाहन के 2 लड़के थे, भूपाल और भुजपाल नाम के 2 पुत्र थे, और जिन्होंने उनको अध्ययन करने के लिए पंडित जी के पास भेजा। छोटे पुत्र को कम समय में याद हो जाता था, पर बड़े पुत्र को ज्ञानावरणी कर्म के उदय से लेट और कम याद होता था, और जिसकी वजह से उसकी हर जगह हंसी होती थी, क्योंकि वो अपने श्रम के अनुसार काम नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी हर जगह हंसी होती थी। पर जब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को देखा कि इनको कुछ याद नहीं होता है, हमारे बड़े भाई का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने उसको बताया कि 6वें नंबर का जो श्लोक है भक्तांबर स्तोत्र का, अगर इसका तुम जाप करोगे, श्लोक पढ़ोगे और मंत्र पढ़ोगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी मेरे जैसी या सबको प्रिय हो जाएगी। और उन्होंने बड़े भाई ने इस 6वें काव्य का मंत्र सहित जाप करा, और उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई, और उसके फलस्वरूप ब्राह्मणी देवी के प्रकट हुई जब उन्होंने रिद्धि को प्राप्त किया, और उनके वरदान से विद्यमान बन गए वो, और सभी के सम्मान पाने लगे, और अपने पिता के भी प्रिय बन गए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि उसने अच्छी मन से विशुद्धि के साथ इस श्लोक को पढ़ा होगा और रिद्धि मंत्र पढ़ा होगा, इसलिए उनकी बुद्धि प्रखर हो गई।
इसमें पूछा गया है कि ठा को क्या हिंदी जैसे ठा पढ़ते हैं? तो आप देखिए संस्कृत में हमेशा विसर्ग लगा होता है, अपन बोलते हैं उसमें ठा, और जब हमने बताया था कि विसर्ग मतलब हा, आधा हा, ठा, 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 और जब अपन पढ़ते हैं हिंदी में तो ठा 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 करते हैं, और जब अपन उसको संस्कृत में पढ़ते हैं जाप के रूप में पढ़ते हैं ठा ठा ठा, विसर्ग शब्द पढ़ना है आपको। ये ऐसा छठवां श्लोक है हमारा, इसकी कहानी भी हो गई है। अब हम सातवां श्लोक, जो अपना सातवां श्लोक है, यह है पाप क्षय जिनवर स्तुति, कि हम भगवान की स्तुति बिना पाप किए कैसे कर सकते हैं, पापों से रहित कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे छठवें नंबर का श्लोक, भक्तांबर श्लोक, भक्तांबर स्तोत्र का 7वें नंबर का, छोड़ी 6वां नंबर तो अपना हो गया, 7वें नंबर का श्लोक अब हम पढ़ेंगे। जो भी आप हाथ उठा रहे हैं शायद इसके लिए बाद में पूछा जाएगा, अभी हम बाद शुरू में इस श्लोक ले लें, ताकि समय हमारे पास उतना ही है, पर्याप्त 4 बजे तक का समय है। आज का एक श्लोक लेने के बाद ही हम आप सबसे पूछेंगे कि क्या आपकी परेशानियां हैं। पहले अब हम 7वें नंबर का श्लोक शुद्ध करेंगे। आप सभी, हम इसका जो अर्थ बता रहे हैं, या यहाँ पर जो भी मंजू दीदी हैं या फिर मनीषा दीदी हैं, जो भी भक्तांबर के बारे में बता रही हैं, तो अपन ने ये सब सुन रहे हैं जिन्होंने इसको शुद्धि के साथ पढ़ा है, शुद्धि के साथ जाप दी है, शुद्धि के साथ मंत्र पढ़ा है, विशुद्धि के साथ काम करने के बाद ही उनको ये चीज प्राप्त हुई है। तो हमारा मतलब इतना ही है कि आप जब भी जो जिस श्लोक की भी आप रिद्धि सिद्धि पढ़ना चाहते हैं, और वो जिस चीज के लिए आप करना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत विशुद्धि के साथ पढ़ेंगी, ताकि आपको वो चीज प्राप्त हो सके। अब हमारा 7वें नंबर का श्लोक है क्षुद्रोपद्रव निवारक, पाप क्षय जिनवर स्तुति भी है ये 7वें नंबर की। तो हम इसका शुद्धिकरण करेंगे, आप अपनी पुस्तक में मिलाएंगे। तत् संस्त वैन, तत् संस्त वैन, तत् संस्त वैन, भव संतति, भव संतति सन्निबद्धम, सन्निबद्धम, तत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, सन्निबद्धम, पापम क्षणाक्षय, पापम क्षणाक्षय, मुपैति, मुपैति शरीर भाजाम, मुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलि नीलम शेष माशु, आक्रांत लोक मलि नीलम शेष मासु, सूर्यांशु, सूर्यांशु भिन्न मिव सारवर, सारवर मंधकारम, मंधकारम। हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, अगर आपको कहीं परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। तत् संस्तवेन भवे संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनीलम शेष मासु, सूर्यांशु भिन्नमेव सारवर मंधकारम। एक बार और रिपीट करते हैं, आप सब भी अपने स्थान से पढ़िएगा साथ मिलाते हुए। तत् संस्तवेन भवे संतति सन्निबद्धम, पापम
क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मल्ली नीलम से मासु मेव सार्वर मंधकारम। श्लोक पढ़ेंगे, शब्द हम मिलाकर पढ़ेंगे, उच्चारण शुद्धि का होगा। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए। तत् आपके संस्तवैन स्तवन से शरीर भाजाम शरीरधारी जीवों की भव संतति जन्म जन्मांतर के सन्निबद्धम बंधे हुए पापम पाप क्षणात क्षण भर में क्षयम विनाश को उपैति प्राप्त हो जाते हैं। इव कैसे, जैसे आक्रांत लोकम लोक में फैला हुआ अली नीलम भौरे के समान काला सारवरम रात्रि का अशेषम संपूर्ण अंधकारम अंधकार आशु शीघ्र सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या कहते हैं कि स्तुति स्तवन अपन ने बार बार अपन पहले श्लोक से अंत तक श्लोक में अपन यही पढ़ेंगे कि भगवान की स्तुति की, उन्होंने स्तवन किया। तो इसका मतलब बतला रहे हैं इस श्लोक में कि आपके स्तवन से अनेक भवों की परंपरा से बांधे हुए कर्म बंधन जो हमने बांधे थे वह क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। तो जब हमने भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारे जो कर्म बंधन सत्ता में पड़े हुए हैं, अभी हम कर रहे हैं, वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तो फिर हमें कैसे सजा मिलती है? और हम निरंतर कर्म भी तो करते रहते हैं, नए नए नवीन कर्मों से हमारे कर्मों का बंध होता रहता है, पाप का बंध होता रहता है। क्योंकि 24 आवर्स हम घर में रहते हैं, मंदिर हम कितने समय के लिए जाते हैं? 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। और जब भी जाते तो हम घर में कह के ही जाते हैं हम आते हैं। हमें इतनी जल्दी रहती है, हम पहले से तय करके जा रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम मंदिर जा रहे हैं और लौट के आने का समय बता देते कि हम लौट के आते हैं। तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं 1 घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट। पर आप ये बताइए 23 घंटे जब आप घर में रह रहे हैं तो हमारे कितने कर्मों का बंध हो रहा है? क्योंकि धर्म क्रिया का नाम नहीं है, क्रिया से धर्म नहीं होता, धर्म धर्म है। और जो हम क्रिया घर पे करते हैं, रहने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, उन सब में हमारे कर्मों का आश्रय होता है और हमें पाप कर्म का बंध हो जाता है। और हम धर्म मंदिर में जाकर अभिषेक देखते हैं, भगवान की पूजन करते हैं और लोगों से बात करके आ जाते हैं। तो वो क्रिया है। और धर्म में, घर में रहकर जो हम विवेक के साथ काम करते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि हम 23 घंटे क्या करते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि स्तुति स्तवन करने का हम महत्व बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति स्तवन भक्ति करने से हमारे जो भवों से परंपरा से चले आ रहे कर्म बंद हो गए हैं, वह क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। क्योंकि हमें कुछ ज्ञात होता है कि हमें मालूम है कि हमने कौन से कर्म खराब किए हैं, कौन से हमने अच्छे किए हैं, कौन से तीव्र भाव में कर दिए, कौन से मंद भाव में कर दिए, कौन हमने सुबह काम कर दिए, कौन से हमने शाम को कर दिए। घर के कामों में षटकार्य जीवों की हिंसा होती है। पानी को गर्म किया, हमने वॉश बेसिन में डाल दिया, उसमें कितने जीवों का घात हो गया। हर काम विवेक के साथ करें तो जीवन में इन कामों को करना पड़ता जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ में रहेंगे तो कौन करेगा काम, पर काम हम करते हैं पर विवेक के साथ करिएगा। तो इसके अर्थ में कह रहे हैं कि हे जिनेश, हे भगवान को देखो अब नया नाम लिया, हे जिनेश
आपके सच्चे स्तवन से समीचीन, क्योंकि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी बात होती है तो सम्यक आगे लगा हुआ है, केवल ज्ञान चारित्र ही नहीं। तो इसलिए इसमें बताया स्तवन मतलब सच्चे स्तवन से प्राणियों के भव भव के अर्चित कर्म जो उन्होंने संचय किए हैं क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। तो ठीक ही तो कहा है, क्योंकि ऐसा कैसे, तो जैसे रात्रि में रात होने पर सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, पर जैसे ही सुबह सूर्य की एक किरण निकलती है तो सारा अंधेरा एक क्षण में दूर हो जाता, उसको टाइम नहीं लगता दूर होने में। ऐसा आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने से हमारे सारे कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। अब हमने 7वें नंबर श्लोक भी पढ़ लिया, उसका अर्थ भी समझ लिया। अब हम उसका रिद्धि मंत्र लेंगे। रिद्धि मंत्र क्या है, कितनी बार पढ़ना है, कौन सी दिशा में बैठकर पढ़ना है, कौन से कलर थेरेपी में पढ़ना है, इसके लिए हम बताते हैं। मंत्र 7वें नंबर श्लोक का मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं हम शम श्राम श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हम सम श्राम श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें जो ओम लिया है, ह्रीम लिया है, अपन ने इसको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें बताया गया है सर्व दुरित संकट, मतलब सारे बुरे संकट जिनकी हमें आशंका है कि कभी भी हमारे ऊपर संकट आ सकते हैं। क्षुद्र उपद्रव, छोटे उपद्रव, कष्ट निवारणम, दुख दूर करने वाले, कुरु कुरु मतलब बार बार, स्वाहा मतलब कर्मों की हम आहुति देते हैं। ऐसा मंत्र बार बार पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा, जो बुरे संकट हैं, छोटे उपद्रव हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, बार बार हम उन कर्मों की आहुति देते हैं कि दूर हों, और पंच परमेष्ठी भगवान से हम ऐसे अनुविनय करेंगे। मंत्र का भाव अर्थ क्या लिया है कि सारे बुरे संकट, छोटे उपद्रव, कर्मों कष्टों को दूर करने वाले जिनेंद्र भगवान को हम बार बार, हम कैसे नमोस्तु, तो बार बार को कहेंगे अक्षय अनंत बार नमोस्तु करते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ना हम गिनती कर सकते हैं कि कितनी बार नमोस्तु करना है, कि एक बार या 2 बार, नहीं, अक्षय अनंत बार हम भगवान को नमोस्तु करते हैं। अब इसके बीजाक्षर क्या हैं? ह्रीं श्रीं सम श्रम श्रीं क्रों क्लीं, ऐसे इसके बीजाक्षर हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं। हर एक बीज का अलग अर्थ होता है जो हमें बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। इसके बीज पद 3 हैं, छा, ला, ओवा, विषनाशक और शक्तिशाली होते हैं। इसके 3 बीज पद हैं। इसकी भी विधि बता रहे हैं कि स्नान कर, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी हम कोई काम करेंगे, मंदिर जाते हैं तो नहा धोकर, और जब हम इसकी कोई भी जाप करेंगे तो शुद्धि के साथ नहा धोकर करेंगे, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनकर पहनेंगे। अब इसमें हरे कलर के वस्त्र पहनना है, हरे कलर का आसन लेना है और हरे कलर की जाप फेरनी है। तीनों में हरा कलर लेना है, वस्त्र में, आसन में और माला में, और पूर्व मुख होकर, क्योंकि दिशा 2 ही अच्छी होती हैं, या तो उत्तर की ओर दिशा करते हैं या पूर्व की ओर मुख करते हैं। तो इसमें अपन को पूर्व की ओर मुख होकर पवित्र भावों के साथ, कोई विकल्प ना लेकर, विकल्प रहित होकर 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 108 बार मंत्र की आराधना करनी है,
21 दिन तक, क्योंकि हम हर चीज विषम संख्या में करते हैं, सम संख्या में नहीं करते हैं, तो इसलिए ये 21 दिन तक 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि मंत्र और 9 बार श्लोक पढ़ेंगे इस श्लोक का। अब हमें इससे और क्या महत्व निकलता है 7वें नंबर का श्लोक का, कि सर्व क्षुद्र उपद्रव निवारक है, जिसका अर्थ है कि जीवन में जितने भी छोटे छोटी हमारे ऊपर उपद्रव आते हैं उनका निवारण करता है। इस श्लोक की महिमा है कि थोड़ा पढ़ो, बुद्धि बहुत सारा याद कर लेती है, कम समय में हमें ज्यादा याद होता है, सर्व वशीकरण एवं पाप क्षय होता है, बस सबको बस में करने वाला होता है, पापों को क्षय करने वाला होता है। इस श्लोक को पढ़ते ही सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। रिंती मंत्र में क्या करना है कि 7 कंकड़ियां लेना है, छोटे छोटे पत्थर को 108 बार उस पर मंत्र पढ़ना है और आंखों को बंद करके दूर फेंक दो। फिर आपको देखना नहीं है कि वो कहाँ गिरे हुए हैं पत्थर, आंखों को बंद करके फेंक कर और पीछे मुड़ करके आ जाइए। एवं सर्प की सिर पर फेंकने पर सर्प कीलित हो जाता है। अगर आपको सर्प दिख जाए और आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में निकल आए, तो 7 कंकर को लीजिए, इस मंत्र को 108 बार पढ़कर उस पर सर्प पर फेंक दीजिए सिर पर, वो कीलित हो जाएगा, वहीं रह जाएगा, खड़ा, कोई को परेशान नहीं करेगा। कोई चीज खो गई हो, अगर आजकल हमारे साथ प्राय ऐसा होता रहता है कि चीज खो जाती है, घर से रूठ गए इंसान, बाप घर छोड़कर चला जाता है, तो उसको 7 नंबर का और 48 नंबर का श्लोक को पढ़ें, फिर 1 नंबर से 6 नंबर तक का श्लोक पढ़ें। क्रम जो बता रहे हैं वो ही करना है कि पहले 7 नंबर से 48 तक श्लोक पढ़ें, फिर 1 से 6 नंबर तक का श्लोक पढ़ें। सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार 3 दिन तक पढ़ने से आपको जो गया हुआ व्यक्ति है या आपकी वस्तु कोई खो गई है, वो भगवान करे आपकी मिल जाती है। इसके अलावा सर्प, विष, बिच्छू, विष को दूर करने वाला होता है, जिसको भी ऐसा विष चढ़ जाता है बिच्छू वगैरह का, तो वो दूर होता है। 7 से 48 नंबर और 1 से 6 नंबर का श्लोक पढ़ना है आपको, ऐसा इस 7 नंबर के श्लोक में लिया गया है। अब हम इसकी कहानी बता देते हैं कि सत्य का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है, सत्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पटना नगर की कहानी है कि धर्मनाथ राजा के पुत्र थे रविशेखर, वे बहुत सुंदर और तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे। उसी नगर में एक धुलिया पाखंडी, जैसे इंद्रजालिक विद्या आती थी, जिसको मंत्र तंत्र भी आता है तो सामने वाले को काली विद्या भी आती है, उसने कुविद्या से नगरवासी और राजा को बस में कर लिया। और एक दिन उस तापसी का शिष्य जिन मंदिर से गुजर रहा था जहां रतिशेखर स्वाध्याय कर रहा था, उसने शिष्य से बात की और शिष्य ने अपना अपमान समझकर तापसी को जाकर भड़का दिया। और तापसी को जाकर भड़का दिया और तापसी ने कुविद्या से बेताली देवी को रतिशेखर को मारने के लिए भेज दिया। महावीर स्वामी के अनुयायी प्राण रूपी नमोकार मंत्र को धारण करने वाले मुनिराज की सेवा करने वाले बेताली विद्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुनः तापसी के कहने पर उसने रतिशेखर पर पत्थर बरसाए, कुछ नहीं कर पाया। राजकुमार ने भक्तांबर के 7वें छंद का भक्ति पूर्वक रिद्धि मंत्र सहित जाप किया तो जम्बा देवी उनकी रक्षा के लिए आई और तापसी ने खोटी विद्या का त्याग कर कर रतिशेखर द्वारा बताए गए श्रावक के व्रतों का पालन करके जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म की प्रभावना की। तो इस तरह से अगर आप इस मंत्र का, इस श्लोक का स्मरण करते हैं तो कोई भी उपद्रव आपको आकर परेशान नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान की स्तुति है कि एक एक श्लोक हमारे ऊपर सुरक्षा कवच बनाते हैं और हमें कोई भी परेशानी में पड़ने से पहले निकाल देते हैं, ऐसा हम लोग का आशय है, ऐसा आज का भी है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ
भक्तांबर स्त्रोत को पढ़ें, जाप करें, ताकि आने वाली परेशानियां हमारे ऊपर नहीं आए। अगर किसी पर आ गई हैं तो उसके लिए यह श्लोक रिद्धि है, मंत्र है, वो इनको विश्वास के साथ पढ़ें। आज का 7 नंबर का श्लोक हो चुका है। आज हमारे 2 श्लोक होने थे, वो पूर्ण हुए हैं। अब मैं, मंजू दीदी तो जा चुकी हैं, नीरज दीदी है क्या यहाँ पर? नहीं आंटी, नीरज आंटी नहीं है। तो कविता दीदी आप कहेंगी? ललिता आंटी है। ललिता आंटी जी, ललिता दीदी जी आइएगा आप स्पॉटलाइट पर। आंटी आप यही एंड कर दीजिए, पता नहीं वो बिजी होंगे, आप यही एंड कर दीजिए। अच्छा जी, प्रतिक्रमण आज का कौन करेगा? हाँ प्रतिक्रमण, लास्ट का प्रतिक्रमण करके ही समापन करते हैं ना? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। पापिष्ठे ने दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लोभिना, रागत द्वेष मलिन सेन मनषा, दुष्कर्म निर्मितम, त्रिलोकाधिपते जिनेन्द्र भवता, श्रीपाद मूले धुना, निंदा पूर्वहम जहाँ में सततम बरबर्तिषु शतपते, खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूतेषु बैरम मज्जणा कैणवी, राग पद पदो समचा हरि समदीर्घावयम्, उषुगत्तम भयम शोगम रदिम चा हे भगवान, हमारे द्वारा जानकर अनजाने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में जो भी जीव हिंसा हुई हो, दूसरों का दिल दुखाया हो, वो हमें सब क्षमा करें और हम सबको क्षमा करते हैं। ऐसे हमारे भाव हैं, परिणाम हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जी। बहुत ही अच्छा सेशन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है। जी, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। कल फिर मिलते हैं 2:30 बजे अपने समय पर। सबको जय जिनेंद्र। ओके।